ये जनता दल के समझिए कि 90% कार्यकर्ता चाहते थे कि आरसीपी की वापसी हो, लेकिन वहीं जो नीतीश जी के नवरत्न हैं वो नहीं चाहते थे कि आरसीपी की वापसी हो। एक समय था कि जनता दल में आरसीपी का सिक्का चलता था, आज जनता दल में आने का रास्ता खुल गया। अभी भी ललन सिंह मतलब जनता दल के एक मजबूत पिलर है। हालांकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने बयान दिया है कि समझ लीजिए मैं जेडीयू में हूँ। सुबह मुलाकात हो गई, अब कल वो भूल जाएंगे कि आरसीपी से क्या बात हुई थी, आरसीपी आए भी थे, क्या करना वो भूल जाते हैं। फिर जब मुलाकात होगी तब उन्हें बातें याद आएगी। उम्र का प्रभाव है, तो इसलिए आरसीपी भले बोल रहे हैं कि हाँ जनता दल में आ ही गए हैं समझिए, लेकिन अभी ललन सिंह और संजय झा नामक विघ्न बाधा अभी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, आज सुबह सुबह बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कभी जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह अचानक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच जाते हैं। और इस मुलाकात के क्या मायने हैं? ऐसे वक्त में ये मुलाकात हुई है जब पार्टी जनता दल यूनाइटेड दो धड़ों में बटा हुआ है आरसीपी सिंह को लेकर, और पार्टी का एक बड़ा धड़ा न सिर्फ इस बात की वकालत कर रहा है कि आरसीपी सिंह को पार्टी में लाया जाए, बल्कि अपनी मांग वो कई बार बिहार के पूर्व सीएम और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के सामने रख चुका है। तो हमारे साथ इसको समझने के लिए बिहार के सीनियर जर्नलिस्ट संतोष सर हैं। सर, कैसे डिकोड करें इस मुलाकात के मायने? क्या ये मुलाकात इस बात को पुख्ता करती है कि आरसीपी सिंह की घर वापसी हो रही है, या अभी आरसीपी सिंह की राह में रुकावटें बहुत हैं? देखिए, आरसीपी सिंह की जनता दल में वापसी के लिए जनता दल के समझिए कि 90% कार्यकर्ता चाहते थे कि आरसीपी की वापसी हो, लेकिन वहीं जो नीतीश जी के नवरत्न हैं वो नहीं चाहते थे कि आरसीपी की वापसी हो। एक समय था कि जनता दल में आरसीपी का सिक्का चलता था। नीतीश कुमार से ज़्यादा पावरफुल आरसीपी हो गए थे, मतलब सरकारी कोई भी काम, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, लेकिन सब जगह फ़ोन आरसीपी का ही जाता था, क्योंकि वो आईएएस थे और आईएएस सीनियर आईएएस रहने के कारण कहीं भी पैरवी करते थे तो उनकी बातें सुनी जाती थी और सरकार के काम को बहुत तेज़ी से रफ्तार मिलती थी। तो यही कारण था कि नीतीश कुमार आज रेल मंत्री थे, उस समय भी आरसीपी उनके साथ थे, जब तक मुख्यमंत्री रहे उस समय भी रहे। इधर कुछ वर्षों से दोनों के रास्ते अलग हो गए। बीच में ललन सिंह कहिए, संजय झा कहिए, उन्होंने बीच में उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया और उसके बाद से आरसीपी लगातार बाहर ही चल रहे थे। भाजपा भी ज्वाइन किए, अपनी पार्टी भी बनाई, फिर उसके बाद से उन्हें लगा कि नीतीश के बगैर उनका गुजारा नहीं है, तो उन्होंने भी सार्वजनिक रूप से गुहार लगाई। नीतीश जी के कार्यक्रम में भी गए कि मुलाकात हो जाएगी। उनके जदयू के समर्थक लोग भी नीतीश जी से बोले, तब जा कर के काफ़ी प्रयासों के बावजूद आज नीतीश जी से मुलाकात हुई। अब मुलाकात के बाद जरूरी नहीं है कि ये मुलाकात के बाद जनता दल में आने का रास्ता खुल गया। अभी भी ललन सिंह मतलब जनता दल के एक मजबूत पिलर है। हालांकि इस मुलाकात के बाद उन्होंने बयान दिया है कि समझ लीजिए मैं जेडीयू में हूँ। निश्चित तौर पर देखिए, आरसीपी तो भले ही अलग हो गए थे, लेकिन वो उनका दिल दिमाग हमेशा जनता दल में ही था। और नीतीश कुमार जी अब जब राजनीति के अवसान पर हैं, अब मुख्यमंत्री पद से हट गए, अब संन्यास की ओर हैं, उनके बेटे राजनीति में आ गए हैं, तो निशान से आरसीपी की बहुत अच्छी बनती थी, बहुत अच्छा रिलेशन था। तो इस नाते अब जनता दल में जो पिछड़ावाद का जो नारा था, पिछड़ावाद की कमान आरसीपी संभाल सकते हैं अगर आते हैं तो। और लेकिन ललन सिंह अभी भी अड़चन लगाएंगे, संजय झा अभी भी अड़चन लगाएंगे आरसीपी को जनता दल में आने के लिए। मुलाकात हो गई है और नीतीश कुमार ने सहमति भी दे दी होगी, लेकिन उस सहमति को अमली जामा कौन पहनाएगा? नीतीश कुमार बोलने के बाद भूल जाते हैं बातों को। वो आज सुबह मुलाकात हो गई, अब कल वो भूल जाएंगे कि आरसीपी से क्या बात हुई थी, आरसीपी आए भी थे, क्या करना वो भूल जाते हैं। फिर जब मुलाकात होगी तब उन्हें बातें याद आएगी। उम्र का प्रभाव है, तो इसलिए आरसीपी भले बोल रहे हैं कि हाँ जनता दल में आ ही गए हैं समझिए, लेकिन अभी ललन सिंह और संजय झा नामक विघ्न बाधा अभी हैं।
और जब तक कि वो ऑफिशियली जनता दल में शामिल नहीं हो जाते हैं और नीतीश कुमार के आवास का दरवाज़ा उनके लिए नहीं खुल जाता है, तब तक जनता दल में आके भी क्या कर लेंगे। वो आकर के भी जदयू कार्यालय में आएंगे, बैठेंगे। नहीं, तो इसका दो पक्ष है ना। एक तो यह है कि आप बात ठीक कर रहे हैं, ललन सिंह और संजय झा के बिना तो जेडीयू में एक पत्ता भी नहीं हिलता है और उनकी मर्जी के बिना तो आरसीपी सिंह की एंट्री संभव नहीं है। लेकिन एक प्रेशर भी तो है। आपने खुद ही कहा कि 90% जेडीयू के कार्यकर्ता चाहते हैं कि आरसीपी सिंह आए, तो वैसे में तो इस तनातनी में पार्टी टूट जाएगी। देखिए, कार्यकर्ताओं के दबाव में ही नीतीश कुमार उनसे मिले, नहीं तो पिछले 3 महीने से नीतीश कुमार बोल भी दिए थे, फिर भी नहीं मिलने दिया जा रहा था। ये संजय झा और ललन सिंह का ही दबाव था कि उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मुलाकात हुई तो एक रास्ता तो खुल ही गया आने का। और अब जनता दल में आएंगे तो जनता दल के लिए एक बेहतर संकेत है आरसीपी का आना। जनता दल में जो ज़्यादातर बाहरी लोगों का कब्जा हो गया। अभी देख लीजिए ना भाई, संजय झा भाजपा से आए, विजय चौधरी कांग्रेस से आए, अशोक चौधरी कांग्रेस से आए, सभी आज नवरत्न जनता दल के बने हुए हैं। लेकिन पुराने जो नीतीश कुमार के समता पार्टी के समय से साथ थे, पुराने जो 25 वर्षों से साथ थे, वो लोग किनारे होते चले गए हैं। तो आरसीपी जब आएंगे तो सब लोगों को पुराने लोग जुटेंगे और जनता दल मजबूत होगा। जो कहा जा रहा है कि जनता दल टूट जाएगा, लगभग 30 से 35 विधायक टूटने के कगार पर हैं, 8 से 10 सांसद टूटने के कगार पर हैं। तो आरसीपी के आने पर जो एक टूटने की रफ्तार है, जो है कि टूट जाएगी, वो निश्चित तौर पर उसमें विराम लगेगा। और नीतीश कुमार के एक पुराने साथी हैं, सहयोगी हैं। नीतीश जी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनाया, केंद्र में मंत्री भी बनाया। मतलब सारा जो कहा जाता है एक आईएएस को इससे और ज़्यादा क्या चाहिए। तो आरसीपी आते हैं तो जनता दल के लिए बेहतर होगा। लेकिन अभी विघ्न बाधा है और जब तक वो विधिवत नहीं आ जाते हैं